पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक हुसैन, अब होगी ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल की पजीराई का, और जो हमने ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया है उसको अप्रिशिएट करने का, अटेंड करने का और ज्वाइन करने का। 4 अगस्त से हम नया सेशन शुरू कर रहे हैं, मंडे फ्राइडे वेडनेसडे में 7 to 9 PM पे, और 15 सेशंस का कोर्स होगा। 3000 इसकी फ़ीस है। इसके बाद जो चीज़ हम इसमें सिखाएंगे इंशाल्लाह, बेसिक से लेके फंडामेंटल टेक्निकल इंडिकेटर्स होंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होंगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस की अंडरस्टैंडिंग, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करके मज़ीद डिटेल मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा 3000 फ़ीस है जो ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र या ईजी पैसा के थ्रू आप पे कर सकते हैं। दोस्तों, इस कोर्स को अटेंड करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी और आप अपने स्टॉक्स को प्रॉपर एनालाइज करने लगेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अटेंड करें और अपने स्किल्स को बढ़ाएं ताकि आप सही स्टॉक्स में सही मौके पर बाय और सेल कर सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली आउटलुक पे बात करेंगे और कल के लिए भी इंडेक्स की और स्टॉक्स की पोजीशन देखेंगे कि क्या हो सकती है। इसके लिए हम FIPI का डेटा, डेली एनालिसिस, इंडेक्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस और 30 प्लस एक्टिव स्टॉक्स के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स देखेंगे। दोस्तों, FIPI के वीकली आउटलुक पे नज़र डालें तो बैंक्स में ओवरसीज पाकिस्तानीज की हैवी बाइंग है और बैंक्स की बाइंग है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की हैवी बाइंग है, इंडिविजुअल्स की और इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है। इसके अलावा ब्रोकर कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की सेलिंग है। इसके अलावा फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी सेलिंग पे हैं। तो बैंक्स की प्रोफाइल अच्छी नज़र आती है नेक्स्ट वीक के लिए। अदर सेक्टर्स भी सेकंड नंबर पे हैं और इसमें इंश्योरेंस कंपनीज की हैवी बाइंग है लास्ट वीक, और कंपनीज की भी हैवी बाइंग है। तो अदर सेक्टर्स में भी मूव हमें दिख सकती है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन स्टिल FIPI सेलिंग पे हैं, लेकिन हमारे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इंडिविजुअल्स बाइंग पे हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन साइडवेज पे प्रेडिक्शन दिख रही है इसकी। फर्टिलाइजर सेक्टर में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग पे है, लोकल्स में बैंक्स बाइंग पे हैं, ब्रोकर्स बाइंग पे हैं, इंडिविजुअल्स की बाइंग है और इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बाइंग है। नेट बाइंग इसमें $1 million की है लास्ट वीक। सीमेंट सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पे हैं, लोकल प्रोफाइल में आपके पास म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज की हैवी बाइंग है, इंडिविजुअल्स की अच्छी बाइंग है इसमें, और NBFC की भी बाइंग है। पावर सेक्टर देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पे हैं, लोकल्स में जो आपकी मेन एंटिटीज हैं, बैंक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सेलिंग पे हैं। NBFC और इंडिविजुअल्स और कंपनीज की बाइंग है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पे, लोकल में कंपनीज, इंडिविजुअल्स, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पे हैं। NBFC का छोटा सा हिस्सा है बाइंग में, लेकिन कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट पे, प्रोफाइल पे इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आ रही। फूड सेक्टर स्टिल काफ़ी नीचे है, लेकिन इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स में ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है जो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रही है। इसके अलावा लोकल इन्वेस्टर्स में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें नज़र नहीं आ रही सिवाय ब्रोकर्स के। टेक्सटाइल सेक्टर में फॉरेन कॉर्पोरेट्स काफ़ी अरसे से बाइंग पे दिख रहे हैं, और टेक्सटाइल सेक्टर में अभी भी चार्ट्स पे भी कोई डिप इतनी बड़ी नज़र नहीं आती। बैंक्स बाइंग पे हैं, कंपनीज बाइंग पे हैं और म्यूचुअल फंड बाइंग पे हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टिल फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पे हैं, और लोकल में तकरीबन सारी एंटिटीज़ की सेलिंग है, इंडिविजुअल्स को और इंश्योरेंस कंपनीज को छोड़ के। NBFC का भी छोटा सा पार्ट है इसमें। तो इस प्रोफाइल पे नेक्स्ट वीक के लिए बैंक, अदर सेक्टर और थर्ड नंबर पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इंटरेस्टिंग हो सकता है और इसमें मूवमेंट दिख सकती है। नेक्स्ट स्लाइड पे कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं। दोस्तों, कैंडलस्टिक पे जो कैंडल फॉर्म हुई है वो एक इंडिसिसिव कैंडल है, स्पिनिंग टॉप टाइप की। इंडिकेटर्स इसमें हमें क्या इंडिकेट करते हैं ये देख लेते हैं।
TRG स्टिल बुलिश जोन से बाहर नहीं आया है और 36-37 के पास से दोबारा मूव बन सकती है, लेकिन बहुत देख के एंट्री ली जाए, इंडेक्स का मूड देख के। साजयू 141 की सपोर्ट पर है, ये ब्रेक हो जाए तो इस 137 और 134 तक देख सकते हैं। DGKC साइडवेज है, लेकिन चार्ट पर हमें डाउन साइड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है और 97 की सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो फिर 95 और 92 तक लेवल्स ऑन हो जाएंगे। NCL स्ट्रांगली साइडवेज पर है चार्ट पे। सर्ल्ड की सपोर्ट है 220 पे, बहुत स्ट्रांग 221 पे। ये अगर ब्रेक नहीं होती तो इसके आसपास से बाउंस बैक हो सकता है, अदरवाइज 216 पे फिर एक और मजबूत सपोर्ट मौजूद है। पेल साइडवेज है, लेकिन एक करेक्शन दिख रही है चार्ट्स पे। अगर 28 ब्रेक होता है तो फर्दर मजीद डाउन हो सकता है। जनरल टायर यहाँ से 65 के पास से बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर 60 और 62 की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। OGDC स्ट्रांगली साइडवेज पर है, लेकिन ये सपोर्ट पे भी है अपनी। अगर ये ब्रेक होती है यहाँ से तो 112 की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। लक्की सीमेंट करेक्शन के मूड पे है, एक 527 और 525 पे सपोर्ट है। 527 और 517 पे सॉरी सपोर्ट है इसकी। अगर ये ब्रेक होती है तो 505 और 509 के लेवल पे जाता हुआ 510 के पास से बाउंस बैक की उम्मीद है, अगर बहुत डिप आती है तो। चिराग सीमेंट डाउन साइड पर है और कोहाट सीमेंट भी साइडवेज है, लेकिन करेक्शन एक्सपेक्टेड है, इसमें इनिशिएट हो सकती है। पायनियर साइडवेज है, 68 67 ब्रेक करता है तो फर्दर लेवल एक्सपोज हो सकते हैं। अगर 67 के नीचे क्लोजिंग आ जाए तो फिर दोबारा 62 और 61 की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। MCB अब ट्रेंड पे है, लेकिन अगर इंडेक्स में चेंज आता है डाउनवर्ड साइड तो इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। HPL भी अब साइड पर है, RSI 82 है, तो इंडेक्स की मूवमेंट ज़रूर देखिएगा एंट्री लेते वक्त। और UBL पे भी यही इशू है कि साइडवेज है, लेकिन इंडेक्स में अगर इम्पैक्ट आता है तो ये भी डाउनवर्ड साइड मूव हो सकता है। PPL डाउनवर्ड साइड पे दिख रहा है, पाइवोट के थोड़ा ऊपर क्लोजिंग है, लेकिन 95 तक जाता हुआ देख सकते हैं। पाको में भी करेक्शन एक्सपेक्टेड है, 385 पे अच्छी सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होती है तो फिर 370-72 तक जा सकता है। PSO 174 पे मौजूद है, लेकिन मूवमेंट डाउन है 168 तक और 160-70 तक जाता हुआ देख सकते हैं। मरी गैस डाउनवर्ड साइड पे है। NRL में करेक्शन इनिशिएट हो चुकी है और बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन 130 के बाद है, 130 के ऊपर। ATRL में भी स्टार्ट है करेक्शन और 105 के लेवल से बाउंस बैक हो सकता है। एफर्ट साइडवेज पे है स्ट्रांगली। फॉरी फर्टिलाइजर साइडवेज पर है, GATM साइडवेज पर है, लेकिन बुलिश टोन टूटी नहीं है टेक्सटाइल की और 31 के पास से बाउंस बैक हो सकता है। NML स्टिल साइडवेज है स्ट्रांगली। SNGP में 54-53 के पास बाइंग लेवल बन सकता है और मुमकिन नहीं है कि मजीद बहुत बड़ी डिप आए इसमें। फिरोज डाउन साइड पे है, 340 तक जा सकता है। मेजान बैंक साइडवेज है। BFL साइडवेज है स्ट्रांगली। लॉट कैम साइडवेज पे है, इसमें कोई करेक्शन की अभी तक इंडिकेशन नहीं दी है। पार्क सुजुकी मोटर साइडवेज पर है। TGL डाउन साइड पे है, 74 ब्रेक हो तो 70-72 तक दोबारा देख सकते हैं। यूनिटी साइडवेज पर है। पाक ऑक्सी में अपसाइड मूवमेंट दिख रही है, लेकिन बहुत नैरो रेंज में है ये, 163 और 172 की, तो यहाँ 170-72 के पास से दोबारा इसमें डिप देख सकते हैं। ISL डाउन साइड पे तो है, लेकिन 59 के पास से करेक्शन रिबाउंड एक्सपेक्टेड है। नहीं होता तो फिर ये खतरनाक हो सकता है। दोस्तों ये थे एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इसके अलावा वीडियो को अपने अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।